तो अब हम सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं। हाउ डिड ही गेट ऑन, डू यू थिंक? इसने एग्जाम कैसा किया, आप क्या सोचते हैं? आस्क्ड स्टीफन एज ही वॉक बिसाइड मैक्लरी टू द मेन गेट्स। स्टीफन ने मैक्लरी से पूछा जब वो दोनों मेन गेट की तरफ जा रहे थे। और आई कैन थिंक ही हैज डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ। मैं नहीं सोचता कि उसने बहुत अच्छा एग्जाम किया है। आई एम अफ्रेड हिज स्कूट्स एक्सेंट सीम्ड ब्रॉडर देन एवर। उसका जो स्कॉट का एक्सेंट था, लहजा था मैक्लेरी का, वो ज्यादा ब्रॉड लग रहा था, पहले से भी ज्यादा। एंड इज लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट, और उसका जो लंबा ब्लैक ओवरकोट था रीचिंग ऑलमोस्ट टू हिज नीज, जो लगभग उसके घुटनों तक पहुंच रहा था, फोस्टर द इल्यूजन दैट ही हैड सडनली ग्रोन स्लिमर। उससे इस भ्रम को सपोर्ट मिल रहा था कि शायद वो थोड़ा स्लिमर हो गया, पतला हो गया है। Stephens felt pleased that the governor had asked him and not Jackson to see McClary off the premises. स्टीफन बड़ा खुश नजर आ रहा था कि गवर्नर ने उसे कहा है, जैक्सन से नहीं कहा, कि मैक्सन को छोड़कर आना है प्रेमिसेस से बाहर। एंड ऑल इन ऑल द मॉर्निंग हैड गॉन प्रीटी वेल, और उसने सोचा आज मॉर्निंग भी अच्छी ही गई है, सब कुछ अच्छे तरीके से हो गया। बट समथिंग स्टॉप्ड हिम फ्रॉम मेकिंग हिज वे डायरेक्टली टू द कैंटीन फॉर ए ब्रेटेड कप ऑफ कॉफी। लेकिन वो पहले कैंटीन में जाना चाहता था और कॉफी लेना चाहता था, लेकिन वो अचानक रुक गया। किसी चीज ने उसे रोक लिया। ही वॉन्टेड टू टेक जस्ट वन लास्ट लुक एट इवांस। वो एक बार, आखिरी बार इवांस को दोबारा देखना चाहता था। इट वॉज लाइक ए प्रोग्राम ही हैड सीन ऑन टीवी। उसे ऐसा लग रहा था एक प्रोग्राम की तरह जो उसने टीवी पर देखा था। और उस प्रोग्राम में क्या था? अबाउट ए वुमेन, एक वुमेन के बारे में था, who could never really convince herself that she had locked the front door when she had gone to bed. उसे कभी भी विश्वास नहीं होता था कि उसने फ्रंट जो गेट है उसको लॉक कर दिया है, फ्रंट डोर को लॉक कर दिया है सोने से पहले। जब वो लेडी सोने जाती थी तो वो सोचती थी शायद मैं भूल गई जो मेन डोर है उसको लॉक करना। ऑफन शी हैड गोट अप 12, 15, समटाइम 20 times to check the boards. कभी कभार वो 12 बार, 15 बार और 20 बार भी उठती थी चेक करने के लिए कि मैंने डोर को अच्छे तरीके से बोल्ट किया है या नहीं किया, अच्छे तरीके से बंद किया है, लॉक लगाया है या नहीं लगाया। उसी तरीके से हो रहा था स्टीफन के साथ। वो कहता है मैं देखना चाहता हूं एक बार इवांस को कि मैंने अच्छे तरीके से लॉक लगा दिया था या नहीं उसके सेल को। ही री एंटर्ड डी विंग, और वो दोबारा गया डी विंग के अंदर। मेड इज वे अलोंग टू इवांस सेल, और सीधा कहां पे पहुंचा? इवांस की सेल के पास, कोठरी के पास जहां वो बंद था। एंड ओपनड अप द पीप होल वंस मोर, और उसने एक बार फिर पीप होल को खोला। और जब उसने खोला तो वो बोला, ओ नो क्राइस्ट, ओ भगवान ये क्या हो गया? नो, देयर स्प्रॉल्ड बैक इन इवांस चेयर वाज ए मैन। इवांस की चेयर में एक मैन था जो नीचे पीछे की तरफ फैला हुआ था। फॉर ए सेमी सेकेंड स्टीफन थॉट इट मस्ट बी इवांस। एक सेकंड के लिए स्टीफन ने सोचा कि ये इवांस ही होगा। एक ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट स्लिपिंग फ्रॉम हिज शोल्डर, ग्रे कलर का जो रेगुलेशन ब्लैंकेट था वो स्लिप हो रहा था उसके कंधों से। द फ्रंट ऑफ हिज क्लोजली क्रॉप्ड irregularly tufted hair awash with furious red blood. उसके जो क्लोजली क्रॉप्ड छोटे छोटे बाल थे, उसका जो टफ्टेड हेयर थे ना, जो आगे थोड़ा सा गुच्छा सा बन गया था हेयर का, वो क्या हो गए थे? गीले से हुए पड़े थे रेड ब्लड के साथ, लाल कलर के खून के साथ, विच हैड ड्रिप्ड ऑलरेडी थ्रू द स्मॉल ब्लैक बियर्ड। और जो ड्रिप होकर ब्लड था धीरे धीरे उसकी छोटी सी ब्लैक दाढ़ी तक भी, काली दाढ़ी तक भी आ गया था। and was even now spreading horribly over the white clerical collar। और जो ब्लड था अब फैल रहा था बड़े भयानक ढंग से उसके सफेद क्लरिकल कॉलर पर, एंड डाउन इनटू द ब्लैक क्लरिकल फ्रंट। और जो ब्लैक क्लरिकल फ्रंट होता है, एक कॉलर के नीचे फ्रंट सा पहना होता है पादरी ने, उस तक क्या जा रहा था? ब्लड जा रहा था। स्टीफन शाउटेड वाइल्डली फॉर जैक्सन। स्टीफन ने जोर से आवाज लगाई जैक्सन को। And the words appeared to be penetrate the curtains of blood that filled McClary's ear। और जो इतनी तेज उसने वर्ड्स बोले ना, ऐसे लग गए वो उसके कानों तक पहुंच गए, जो कान बंद हो रखे थे। किस पर्दे से? खून के पर्दे से।
मैक्लेरी के कान जो बंद हो रखे थे, ऊपर खून आ रखा था, उसको भी ये आवाज सुनाई दे गई। फॉर द मिनिस्टर्स हैंड लेफ्ट फीबली फॉर ए हैंकरचीफ। वो जो मिनिस्टर था, मतलब मैक्लेरी था, उसके हाथ बड़े हिलते हुए कमजोरी से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे रुमाल को, फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट से, मतलब वो निकालने की कोशिश कर रहा था। एंड हेल्ड इट टू हिज ब्लीडिंग हेड, और उसने रुमाल कहां पे लगा दिया, जहां से उसका ब्लड निकल रहा था, सर पर। द ब्लड सीपिंग स्लोली थ्रू द वाइट लिनन, जो ब्लड था वो धीरे धीरे से सीप कर रहा था, धीरे धीरे से निकल रहा था वो वाइट लिनन में से, वाइट सफेद रुमाल में से। ही गेव ए लॉन्ग लो मोन, वो कराहा, दर्द से उसकी आवाज से निकली, धीरे से, हल्की सी और लंबी सी आवाज निकली। एंड ट्राइड टू स्पीक, और उसने बोलने की कोशिश की, बट हिज वॉइस ट्रेल्ड अवे, लेकिन उसकी जो आवाज थी वो ट्रेल्ड अवे हो गई, जैसे बोलने की कोशिश की और बोल नहीं पाया, धीरे धीरे कम हो गई। एंड बाय द टाइम जैक्सन हैड अराइव्ड एंड डिस्पैच स्टीफन टू रिंग द पुलिस, और जब तक जैक्सन वहां पर आया और उसने फटाफट स्टीफन को भेजा कि पुलिस को फोन करो और एम्बुलेंस को फोन करो, द हैंकरचीफ वाज स्टिकी, वो जो रुमाल था वो चिपचिपा हो चुका था। स्पेल्ची वॉज ऑफ क्लॉथ, और बिल्कुल खून से भीगा हुआ बड़ा सा कपड़ा बन गया था वो, खून से भीगा हुआ। मैक्लरी स्लोली रेज्ड हिमसेल्फ, मैक्लरी ने अपने आप को धीरे से ऊपर उठाया। हिज फेस वाज ट्विस्टेड टाइटली विद पेन, उसका जो फेस था थोड़ा सा मुड़ा टाइटली, दर्द के साथ, क्योंकि उसे दर्द हो रही थी। और वो दर्द में ही बोला, डोंट वरी अबाउट द एम्बुलेंस, चिंता मत करिए एम्बुलेंस के बारे में। मैन, आई एम राइट, मैं ठीक हूँ। आई एम राइट, मैं ठीक हूँ। गेट द पुलिस, पुलिस को बुलाओ। आई नो वेयर, मुझे पता है, मुझे पता है कहाँ। ही, कि मतलब इवांस कहाँ पे है। He closed his eyes and another drip of blood splashed like a huge raindrop on a wooden floor. उसने अपनी आंख बंद की और एक और खून की बूंद बड़ी सी बारिश की बूंद की तरह नीचे गिरी लकड़ी के फर्श पर। His hand felt along the table, found the German question paper. उसके हाथ टेबल पर गए और उसने क्वेश्चन पेपर को ढूंढ लिया, जर्मन क्वेश्चन पेपर को। एंड ग्रेस्प्ड इट टाइटली, और उसे टाइटली पकड़ लिया इन इज ब्लड स्टेन्ड हैंड, अपने खून से भीगे हुए हाथों में। गेट द गवर्नर, गवर्नर को बुलाओ। आई नो वेयर इवांस, मुझे पता है इवांस कहाँ पर है। ऑलमोस्ट इमीडिएटली सायरन वर साउंडिंग, उसी समय सायरन बजने लगे। प्रिजन ऑफिसर्स बाक्ड ऑर्डर, प्रिजन ऑफिसर्स एक दूसरे को ऑर्डर देने लगे चिल्लाकर। पजल्स प्रिजनर्स पुश देयर वे अलोंग द कॉरिडोर, जो पजल्स कैदी थे वो सारे वो कॉरिडोर की तरफ जाने लगे। डोर्स वर बैंग्ड एंड बोल्टेड, जो दरवाजे थे जेल के वो जोर से पटकने लगे, बंद होने लगे, और उनको बोल्ट किया जाने लगा, अंदर से बंद किया जाने लगा, उनकी कुंडियां लगाई जाने लगी। एंड फोन्स वर रिंगिंग एवरीवेयर, और हर जगह फोन बज रहे थे। एंड विद इन ए मिनट मैक्लरी, और एक मिनट के अंदर अंदर मैक्लरी विद जैक्सन एंड स्टीफन, जैक्सन और स्टीफन के साथ, सपोर्टिंग हिम ऑन आइदर साइड, दोनों उसको सपोर्ट दे रहे थे एक एक साइड से। हिज फेस नाउ स्ट्रिक्ट एंड केक्ड विद ड्राइंग ब्लड, मैक्लरी का फेस परेशान और जिसके ऊपर सूखा हुआ ब्लड लगा था, वाज ग्रेटेड इन द प्रिजन यार्ड, उनको मिले प्रिजन यार्ड में गवर्नर मिले, गवर्नर ने उनको ग्रीट किया। गवर्नर प्रिप्लेक्स्ड एंड ग्रिन, वो कंफ्यूज थे और परेशान थे, उदास से थे। वी मस्ट गेट यू ए हॉस्पिटल इमीडिएटली, हमें तुम्हें इसी समय हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। आई जस्ट डोंट, यू हैव कॉल्ड द पुलिस, मैक्लेरी ने कहा, क्या आपने पुलिस को बुलाया है? यस यस, दे आर ऑन देयर वे, हाँ वो रास्ते में ही है। बट, मैक्लेरी ने कहा, बट आई एम राइट, आई एम राइट, लुक हियर, awkwardly he opened the German question paper and thrust it before the governor face, उसने अजीब से तरीके से जर्मन के क्वेश्चन पेपर को खोला और उसको ले आया गवर्नर के फेस के सामने। इट इज देयर, यहां पर है। डू यू सी व्हाट आई मीन, क्या आप समझ रहे हैं मेरा क्या मतलब है? द गवर्नर लुक डाउन एंड रियलाइज्ड व्हाट मैक्लरी वाज ट्राइंग टू टेल हिम, गवर्नर ने नीचे देखा और समझने की कोशिश की कि मैक्लरी उसे क्या बताने की कोशिश कर रहा था। और वो क्या बताने की कोशिश कर रहा था? A photocopied sheet had been carefully and cleverly superimposed over the last page of the question paper. एक फोटोकॉपी हुई हुई शीट, उसे बड़े ही केयरफुली तरीके से और चालाकी से
सुपर इम्पोज किया गया था, चिपकाया गया था क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेपर पर, लास्ट पेज पर जो ब्लैंक था। यू सी व्हाट दे हैव डन, आपने देखा उन्होंने क्या किया है गवर्नर। यू सी हिज वॉइस ट्रेल्ड ऑफ अगेन, उसकी जो आवाज थी फिर बंद हो गई, धीरे हो गई। एज द गवर्नर ड्रेसिंग द लेयर्स ऑफ लॉन्ग नेग्लेक्टेड लर्निंग, जैसे ही गवर्नर समझने की कोशिश कर रहा था उन परतों को, पुरानी नेग्लेक्ट हुई हुई लर्निंग को, जो पुरानी उसने कुछ सीखा हुआ था उस चीज को वापस याद करने की कोशिश कर रहा था। विल्ड हिमसेल्फ टू ट्रांसलेट, और उसने कोशिश की ट्रांसलेट करने की द जर्मन टेक्स्ट बिफोर हिम, जो उसके सामने जर्मन में लिखा हुआ था, जो शीट चिपकी हुई थी क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेज पर, उसमें जो जर्मन में लिखा था उसको समझने की कोशिश की गवर्नर ने। तो उसमें जर्मन लैंग्वेज में ये लाइनें लिखी हुई थी, ये पूरी लाइन लिखी है जो जर्मन लैंग्वेज में लिखी हुई थी। फिर जितना गवर्नर को समझ में आया इंग्लिश में, वो क्या समझा वो आगे बताता है। यू मस्ट फॉलो द प्लान ऑलरेडी, तुम्हें इस प्लान को फॉलो करना चाहिए। द वाइटल पॉइंट इन टाइम इज 3 मिनट बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन बट समथिंग समथिंग, जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो पेपर से 3 मिनट पहले का है, खत्म होने से 3 मिनट पहले का है, बट समथिंग समथिंग आगे उसे समझ में नहीं आया गवर्नर को। फिर आगे लिखा था डोंट हिट हिम टू हार्ड, उसे ज्यादा भी तेज मत मारना। रिमेंबर, याद रखो, इज ए मिनिस्टर, वो मिनिस्टर है, पादरी है। एंड डोंट ओवरडू द स्कोर्स एक्सेंट व्हेन, और ओवरडू मत कर देना, ज्यादा मत कर देना अपने स्कॉटिश लहजे को। अ फास्ट अप्रोचिंग सायरन वेल टू इट्स क्रेसेंडो, एक तेज नजदीक आता हुआ सायरन, उसकी आवाज आई क्रेसेंडो, क्रेसेंडो होता है जो धीरे धीरे तेज हो रही थी, ऐसी आवाज आई। द ग्रेट डोर्स ऑफ द प्रिजन यार्ड वर पुश्ड बैक, जो बड़े बड़े डोर्स थे प्रिजन यार्ड के, उनको पुश कर कर खोल दिया गया। एंड ए व्हाइट पुलिस कार स्क्वील्ड टू ए जर्की हॉल्ट बिसाइड देम, और एक व्हाइट कलर की पुलिस की कार अचानक झटके से आकर वहां रुकी। डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर swung himself out of the passenger seat and saluted the governor, जो डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर था वो एकदम बाहर निकला पैसेंजर सीट से, पीछे वाली सीट से, और उसने सैल्यूट किया गवर्नर को। व्हाट द हेल्स हैपनिंग सर, यहाँ क्या हो रहा है सर। एंड टर्निंग टू मैकलेरी, और मैकलेरी को देखता हुआ, क्राइस्ट, हु हैज हिट हिम, इसको किसने हिट किया है, कार्टर ने पूछा। बट मैकलेरी कट अक्रॉस वट एवर एक्सप्लेनेशन द गवर्नर माइट हैव गिवन, लेकिन मैकलेरी ने बीच में ही काट दिया उस एक्सप्लेनेशन को जो शायद गवर्नर ने कुछ दी होती, और वो बीच में बोल पड़ा, एल्सफील्ड वे ऑफिसर, एल्सफील्ड वे, आई नो वेयर इवांस, मुझे पता है कहाँ है इवांस। ही वॉज ब्रीदिंग हैविली, वो बड़ी मुश्किल से सांस ले रहा था। एंड लीन फॉर सपोर्ट अगेंस्ट द साइड ऑफ द कार, और वो झुका सपोर्ट लेने के लिए कार की साइड में। वेयर द इम्प्रिंट ऑफ हिज हैंड वॉज लेफ्ट इन टार्निश्ड क्रिम्सन, जहां उसके हाथों के निशानों ने छोड़ा एक लाल कलर कार के ऊपर, क्योंकि उसके हाथों में ब्लड लगा था और उसने कार के ऊपर हाथ रख दिया और जो रेड कलर का निशान था वो कार पर लग गया। इन bewilderment, कार्टर लुक टू द गवर्नर फॉर गाइडेंस, बड़ा कंफ्यूज होकर कार्टर ने देखा गवर्नर की तरफ गाइडेंस के लिए। व्हाट, क्या हुआ। टेक हिम विद यू इफ यू थिंक ही विल बी ऑल राइट, गवर्नर ने कहा इसे अपने साथ ले जाओ, मतलब मैकलेरी को अपने साथ ले जाओ, अगर तुम सोचते हो कि ये ठीक है। ही इज द ओनली वन हु सीम्स टू नो व्हाट्स हैपनिंग, ये इकलौता पर्सन है जिसे पता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। कार्टर ओपन द बैक डोर एंड हेल्प मैकलेरी इनसाइड, कार्टर ने बैक डोर को खोला कार के और हेल्प की मैकलेरी को अंदर बैठाने में। एंड विद इन ए फ्यू सेकेंड्स, और कुछ सेकेंड्स के अंदर क्या हुआ, द कार लीप्ड अवे इन स्पर्ट ऑफ ग्रेवल, कार एकदम जंप लगाकर वहां से चल पड़ी। एल्सफील्ड वे, मैकलेरी ने कहा एल्सफील्ड वे चलो, एल्सफील्ड वे मैकलेरी हैड सेड, गवर्नर अब सोच रहा है कि मैकलेरी ने कहा था एल्सफील्ड वे। एंड देयर इट वाज स्टेयरिंग अप एट द गवर्नर फ्रॉम द लास्ट फ्यू लाइंस ऑफ द जर्मन टेक्स्ट, और वो जो जर्मन के टेक्स्ट को पढ़ रहा था, जो क्वेश्चन के पीछे चिपकी हुई शीट थी उसके ऊपर से, उसमें भी लिखा हुआ था एल्सफील्ड वे, वो वर्ड जैसे उसको देख रहे हो गवर्नर को। फ्रॉम एल्सफील्ड वे ड्राइव टू हेडिंगटन राउंड अबाउट, और उसमें लिखा हुआ था
क्वेश्चन पेपर में एल्सफील्ड वे से कहाँ जाना है, हेडिंगटन राउंड अबाउट पर, वेयर, यस ऑफ कोर्स, गवर्नर ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक, द एग्जामिनेशन बोर्ड, जो एग्जामिनेशन बोर्ड है वो एल्सफील्ड में ही है, एल्सफील्ड के वे में ही है, एंड समवन फ्रॉम द बोर्ड मस्ट हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन द एस्केप प्लान फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और कोई ना कोई पर्सन बोर्ड से जरूर मिला हुआ है इसके साथ शुरुआत से ही। द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ, द करेक्शन स्लिप, कैसे पता चलता है कि कोई मिला हुआ है, एक तो क्वेश्चन पेपर से, उसके लास्ट में एक शीट चिपकी हुई है, और करेक्शन स्लिप उसमें भी कोई क्या होगा, हिंट होगा जरूर। द गवर्नर टर्न टू जैक्सन एंड स्टीफंस, अब गवर्नर ने ध्यान दिया जैक्सन और स्टीफंस की तरफ और बोला आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट्स हैपेंड, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या हुआ, डू आई, क्या मुझे बताने की जरूरत है। हिज वॉइस साउंडेड, उसकी जो आवाज थी, साउंडेड ऑलमोस्ट काम इट्स स्कैथिंग कंटेम्प्ट, उसकी जो आवाज थी वो बिल्कुल शांत थी, लेकिन वो बड़ा जबरदस्त नफरत से उन्हें देख रहा था। और गवर्नर आगे बोला एंड विच वन ऑफ यू टू मोरन्स was in who took Evans for a nice little walk to the main gates and waved him goodbye, और तुम्हारे में से कौन इडियट था, कौन बेवकूफ था जो छोटी सी सैर के लिए ले गया इवांस को मेन गेट तक और उसे गुड बाय कहकर आया। इट वॉज मी सर, स्टेमर्ड स्टीफन, स्टीफन हकलाता हुआ बोला ये मैं था सर। जस्ट लाइक यू टोल्ड मी, जैसा कि तुमने मुझे बताया सर। आई कुड हैव स्worn, मैं कसम खा सकता हूँ। तो गवर्नर ने कहा व्हाट, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया, यू से तुम कह रहे हो, व्हाट द हेल, क्या कह रहे हो तुम। व्हेन यू रैंग सर, जब आपने फोन किया था सर, एंड टोल्ड मी टू, और मुझे कहा था, व्हेन वाज दैट, द गवर्नर्स वॉइस वाज ए विप्लैश नाउ, कब ऐसा हुआ। गवर्नर की आवाज बड़ी ही तेज थी, एक कोड़े की तरह पड़ रही थी। यू नो सर, आपको पता है सर, अबाउट 11:20 जस्ट बिफोर, कहता है वो 11:20 पर पेपर खत्म होने से पहले, यू ब्लिथरिंग इडियट, गवर्नर ने कहा तुम पूरे के पूरे बेवकूफ, मैन इट वाजंट मी हु रैंग यू, ये मैं नहीं था जिसने तुम्हें फोन किया। डोंट यू रियलाइज, क्या तुम्हें समझ नहीं आता। बट व्हाट वाज द यूज, लेकिन फायदा क्या था। ही हैड यूज्ड द टेलीफोन एट दैट टाइम, गवर्नर ने खुद ही टेलीफोन का यूज किया था उस समय, बट ओनली टू ट्राई टू गेट थ्रू टू द एग्जामिनेशन बोर्ड, लेकिन उस समय वो किससे बात करना चाहता था, एग्जामिनेशन बोर्ड में, लेकिन वो अटेम्प्ट क्या रहा था, अनसक्सेसफुल रहा था, वो बात नहीं कर पाया था। He shook his head in growing despair and turned on the senior prison officers. उसने अपना सिर हिलाया, गवर्नर ने बड़ी निराशा के साथ, और फिर सीनियर ऑफिसर की तरफ मुड़ा, उससे बात की, जैक्सन से, और कहा एज फॉर यू जैक्सन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिटेंडिंग यू हैव गॉट अ ब्रेन, तुम कब से ये दिखावा कर रहे हो कि तुम्हारे पास ब्रेन है, दिमाग है। वेल आई टेल यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा जैक्सन, योर स्कल्स एम्प्टी, तुम्हारी खोपड़ी खाली है, एब्सोल्युटली एम्प्टी, पूरी की पूरी खाली है। इट वाज जैक्सन हु हैड स्पेंट 2 hours इन इवांस सेल, ये जैक्सन ही था जिसने 2 घंटे बिताए थे इवांस की कोठरी में द प्रीवियस इवनिंग, पिछली शाम को। एंड इट वाज जैक्सन हु हैड कॉन्फिडेंटली रिपोर्टेड दैट देयर वाज नथिंग हिडन अवे देयर, और उसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये रिपोर्ट किया था कि वहां कोई भी चीज छुपाकर नहीं रखी गई है, नथिंग एट ऑल, कोई भी चीज बिल्कुल नहीं। एंड येट इवांस हैड somehow managed to conceal not only a false beard, और फिर भी किसी तरीके से इवांस ने छुपा ली सिर्फ नकली दाढ़ी नहीं, ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, एक चश्मा छुपा लिया, एक डॉग कॉलर जो क्लरिकल कॉलर होता है वो, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ द क्लरिकल पैराफिनेलिया, और बाकी जितना भी क्लरिकल पैराफिनेलिया होता है, छोटा मोटा सामान होता है, उसने सब छुपा लिया। बट ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ वेपन, और कुछ तरीके का हथियार भी छुपा लिया, विद विच ही हैड गिवन मैक्लरी सच ए टेरिबल ब्लो, जिसके साथ उसने हिट किया इतनी तेज मैक्लरी को उसके सिर पर। अ प्रिजन वैन बैक्ड अलोंग साइड, एक जेल की वैन पीछे से आई, बट द गवर्नर मेड नो इमीडिएट मूव, लेकिन गवर्नर बिल्कुल भी वहां से हिला नहीं। ही लुक डाउन अगेन एट द लास्ट लाइन ऑफ द जर्मन, उसने फिर लास्ट लाइन को देखा जो जर्मन में लिखी हुई थी, उसमें लिखा था टू द हेडिंगटन राउंड अबाउट वेयर यू गो स्ट्रेट, वहां से आपने सीधा जाना है, ओवर एंड मेक योर वे टू,
और वहां से किस तरफ जाना है? न्यू ग्रेबन, न्यू ग्रेबन की तरफ जाना है। न्यू ग्रेबन, वेयर ऑन द अर्थ? ये है कहाँ? न्यू, समथिंग न्यू ग्रेव, कोई चीज न्यू ग्रेव, नेवर हर्ड ऑफ इट, इस जगह का नाम कहीं सुना नहीं। देयर वॉज ए वार ग्रेव, हाँ एक जगह है वार ग्रेव, समवेयर नियर रीडिंग, रीडिंग के पास, बट नो, लेकिन नहीं। इट वॉज प्रोबेबली ए कोड वर्ड, ये शायद कोई कोड वर्ड है। और एंड देन इट हिट हिम, तब अचानक उसे समझ में आ गया। न्यू बरी, कहता है ये जगह होगी न्यू बरी। गॉड, यस, न्यूबरी, हाँ न्यूबरी है, वॉज ए प्रिटी बिग सॉर्ट ऑफ प्लेस, वो तो एक बहुत ही बड़ी जगह है। बट लेकिन he rapped out his order to the drivers, उसने फटाफट ऑर्डर दिए अपने ड्राइवर को। सेंट एल्डेट्स पुलिस स्टेशन, चलो सीधा कहाँ पे? सेंट एल्डेट्स पुलिस स्टेशन जाना है। एंड स्टेप ऑन इट, और जरा जल्दी करना। टेक जैक्सन एंड स्टीफन्स हेयर, अपने साथ ले जाओ जैक्सन को और स्टीफन्स को। एंड व्हेन यू गेट देयर आस्क फॉर बेल, और जब वहां पे पहुंच जाओ तो बेल के लिए पूछना, चीफ इंस्पेक्टर बेल के लिए पूछना। गॉट दैट? समझ में आ गया? ही लीप्ड द स्टेयर्स टू हिज ऑफिस 3 एट ए टाइम, वो सीढ़ियों पर टाप कर 3-3 सीढ़ियां एक बार में टापने लगा और जो गवर्नर था अपने ऑफिस में चला गया। गॉट बेल ऑन द फोन इमीडिएटली, फोन पर बात की बेल से उसी समय। एंड पुट द फैक्ट्स बिफोर हिम, और उसे सारी सच्चाई, उसे सारे फैक्ट्स बता दिए। वी विल गेट हिम सर, सेड बेल, बेल ने कहा हम उसे पकड़ लेंगे सर। वी विल गेट हिम विद अ बिट ऑफ लक, हम उसे पकड़ लेंगे थोड़ी सी किस्मत के साथ, अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो उसे पकड़ लेंगे। द गवर्नर सेट बैक, जो गवर्नर था बैठ गया। एंड लिट ए सिगरेट, और उसने सिगरेट जलाई। ये गॉड्स, व्हाट ए ब्यूटीफुली लेड प्लान इट हैड ऑल बीन, कितना सुंदर तरीके से बनाया हुआ ये प्लान था। व्हाट ए क्लेवर फेलो इवांस वाज, कितना चालाक फेलो है ये इवांस, कितना चालाक था ये। केयरलेस लिविंग दैट क्वेश्चन पेपर बिहाइंड, लेकिन केयरलेस रहा क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर पीछे छोड़ गया। बट देन दे ऑल मेड देयर मिस्टेक समवेयर, सब ने कहीं ना कहीं कोई गलती की। अलोंग द लाइन, एक एक को देखा जाए तो सब ने गलती की। वेल, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, सब ने गलती की। एंड दैट्स व्हाई वेरी वेरी शॉर्टली, और इसी कारण जल्दी जल्दी क्या होगा? मिस्टर क्लेवर, क्लेवर इवांस, मिस्टर क्लेवर इवांस वुड बी बैक, वो वापस होगा। इनसाइड डूइंग हिज वंस मोर, दोबारा जेल में अपने काम करेगा, दोबारा जेल में होगा मिस्टर क्लेवर इवांस। ये बात गवर्नर ने कही। द फोन ऑन हिज डेस्क इरप्टेड इन स्टैंडर्ड बस्ट, जो फोन था गवर्नर के डेस्क पर पड़ा हुआ था वो एकदम तेजी से बज पड़ा, आवाज आई उसकी। एंड सुपरिटेंडेंट कार्टर इन्फॉर्म्ड हिम दैट मैक्लरी हैड स्पॉटेड इवांस ड्राइविंग ऑफ अलोंग एल्सफील्ड वे, और उसने गवर्नर को बताया, सुपरिटेंडेंट कार्टर ने, दैट जो मैक्लरी है उसने इवांस को स्पॉट कर लिया है, देख लिया है, और वो ड्राइव करके किस तरफ जा रहा है? एल्सफील्ड वे की तरफ जा रहा है। दे हैड गॉट द नंबर ऑफ द कार ऑल राइट एंड हैड गिवन चेस इमीडिएटली, उन्हें कार का नंबर बिल्कुल सही तरीके से मिल गया है और उन्होंने उसका पीछा भी किया है। बट हैड लॉस्ट हिम एट द हेडिंगटन राउंड अबाउट, लेकिन उसे खो दिया है हेडिंगटन राउंड अबाउट के पास। ही मस्ट हैव डबल्ड बैक इनटू द सिटी, वो जरूर ही वापस आ गया होगा सिटी में, दोबारा से वापस आ गया होगा। नो, सेड द गवर्नर क्वाइटली, गवर्नर ने चुपचाप कहा नहीं। नो, ही इज ऑन हिज वे टू न्यूबरी, वो किस रास्ते पर है? न्यूबरी के रास्ते पर है। ही एक्सप्लेन्ड हिज रीजन फॉर बिलीविंग सो, उसने रीजन भी बताया कि वो ऐसा विश्वास क्यों कर रहा है। एंड लेफ्ट इट एट दैट, और इसी बात पर छोड़ दिया। इट वॉज ए पुलिस जॉब नाउ, अब ये पुलिस का काम था, नॉट हिज, गवर्नर का काम नहीं था। ही वॉज जस्ट अनदर गुड फॉर ए गिगल गलीबल गवर्नर, दैट वॉज ऑल। गुड फॉर ए गिगल क्या होता है? कि एक हंसी का पात्र, हंसने लायक। अब वो गवर्नर क्या बन गया था? एक गुड फॉर ए गिगल बन गया था, हंसने लायक बन गया था, उस पर हंसा जा सकता था। गलीबल था, जिसको समझ नहीं थी, ऐसा गवर्नर था, बस यही था। बाय द वे कार्टर, आई होप यू मैनेज टू गेट मैक्लरी टू द हॉस्पिटल ऑल राइट, तो गवर्नर ने पूछा, बाय द वे कार्टर, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने मैक्लरी को हॉस्पिटल तो सही सलामत पहुंचा दिया है ना? यस, ही इज इन द रेडक्लिफ नाउ, अब वो रेडक्लिफ हॉस्पिटल में है। रियली ग्रोगी ही वाज व्हेन ही गोट टू द एग्जामिनेशन ऑफिस, वो बहुत ही वीक सा हो गया था जब हम पहुंचे एग्जामिनेशन ऑफिस पे।
एंड दे रैंक फॉर द एम्बुलेंस फ्रॉम देयर, और वहां पे हमने एम्बुलेंस को फोन कर दिया, मैक्लेरी को ले जाओ। द गवर्नर रैंग द रेडक्लिफ अ फ्यू मिनट लेटर एंड आस्क्ड फॉर द एक्सीडेंट डिपार्टमेंट। गवर्नर ने थोड़ी देर बाद रेडक्लिफ में फोन किया हॉस्पिटल में और पूछा एक्सीडेंट डिपार्टमेंट के लिए, और वहां पे बात की। तो हॉस्पिटल के जो अधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं, मैक्लेरी उसे, आपने मैक्लेरी कहा ना? यस ही इज ए पर्सन, हाँ वो पादरी है, गवर्नर ने कहा। आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन, मेरे ख्याल से यहाँ पे ऐसा कोई आदमी नहीं है। यस देयर इज, हाँ हाँ वहाँ है, गवर्नर ने कहा। यू विल फाइंड वन ऑफ योर एम्बुलेंसेस पिक हिम अप फ्रॉम द एल्सफिड वे अबाउट, तुम्हारी एक एम्बुलेंस गई थी उसको लेने के लिए एल्सफिड वे में। ओ दैट, उसने कहा ओ दैट, यस वी सेंट एम्बुलेंस, हमने एम्बुलेंस भेजी थी, ऑल राइट, बट व्हेन वी गोट देयर, जब हम वहां पहुंचे, द फेलो हैड गॉन, वो फेलो वहां से जा चुका था। नो वन सीम टू नो वेयर ही वाज, किसी को पता ही नहीं लगा वो कहाँ था। जस्ट वेनिस्ड, बस गायब हो गया। नॉट ए साइन, उसका तो साइन भी वहां पे नहीं था। बट द गवर्नर वाज नो लॉन्गर लिसनिंग, लेकिन अब गवर्नर उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। And truth seemed to hit him with an almost physical impact somewhere in the back of his neck. अब उसे ऐसा लग रहा था कि सच्चाई ने उसे हिट कर दिया है, उसे अब सच समझ में आ गया था, और सच ने उसे ऐसे हिट किया था, उसके नेक के बैक पर, उसकी गर्दन की बैक पर कुछ होने लगा था उसे। उसे अब समझ में सब कुछ आने लगा था। A quarter of an hour later, 15 मिनट बाद, they found, उन्होंने ढूंढ लिया रेवरेंड एस मैक्लेरी। मैक्लेरी को ढूंढ लिया, सिक्योरली बाउंड एंड गैग्ड, वो बंधा हुआ था और उसके मुंह में कपड़े डाले हुए थे, धूसे हुए थे। इन स्टडी इन ब्रॉड स्ट्रीट, और वो कहाँ पे बंधा हुआ था? अपनी ही स्टडी में, अपने ही स्टडी रूम में। ही हैड बीन देयर, और वो वहीं पे ही था। ही सेड, कब से बंधा हुआ था? सिंस 8:15 AM, सुबह 8:15 से। when two men had called, जब दो आदमियों ने फोन किया था। मतलब मैक्लेरी अपने ही रूम में बंधा हुआ था, जो पेपर लेने आया था वो कोई और इंसान था, जो इनविजिलेटर बनकर आया था वो कोई और था। इंक्वायरीज इन न्यूबरी थ्रू आउट द आफ्टरनून प्रोड्यूस्ड नथिंग। इंक्वायरी चलती रही न्यूबरी में पूरे आफ्टरनून, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। नथिंग एट ऑल, बिल्कुल कोई फायदा नहीं हुआ। एंड बाय द टी टाइम, और चाय के टाइम तक, मतलब इवनिंग तक, एवरीवन इन द प्रिजन न्यू व्हाट हैड हैपेंड, जेल में सबको पता था कि क्या हुआ था। इट हैड नॉट बीन इवांस impersonating मैक्लेरी, ये इवांस नहीं था जो बना हुआ था मैक्लेरी। हु हैड वॉकड आउट, जो बाहर गया था, जिसको स्टीफन बाहर छोड़कर आया था, वो इवांस नहीं था। इट हैड बीन इवांस impersonating मैक्लेरी हु हैड स्टेड इन, ये इवांस था जो बना हुआ था मैक्लेरी, जिसने भेष बदला हुआ था, मैक्लेरी बना हुआ था, जो जेल के अंदर रुका था। वही इवांस था जिसके सिर पर चोट लगी थी और खून निकल रहा था, एक्चुअली में वही इवांस था। ये बात अब गवर्नर को समझ आ गई। द फिश एंड चिप्स वर डिलीशियस, एंड आफ्टर ए जेंटल स्ट्रोल राउंड द सेंटर ऑफ चिपिंग नॉर्टन, इवांस डिसाइडेड टू रिटर्न टू द होटल एंड हैव एन अर्ली नाइट। इवांस कह रहा था कि फिश और चिप्स बड़े ही टेस्टी थे, और थोड़ा सा स्ट्रोल करने के बाद, घूमने के बाद, चिपिंग नॉर्टन के आसपास, इवांस ने फैसला किया कि वो वापस जाएगा उस होटल में और आज जल्दी ही सो जाएगा। His smart new hat concealed the wreckage of his closely cropped hair. एक स्मार्ट और नई हैट वो छुपा रही थी, उसने छुपा दिया था उस रैकेज को, उस बर्बादी को, ऑफ हिज क्लोजली क्रॉप्ड हेयर, जो उसके बाल कटे हुए थे बिल्कुल छोटे छोटे, उसने हैट पहन ली थी और पता नहीं चल रहा था। एंड ही केप्ट इट ऑन एज ही वॉकड अप टू द रिसेप्शन डेस्क ऑफ द गोल्डन लायन, और उसने उस टोपी को पहने रखा जब वो रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचा गोल्डन लायन होटल के, जहां पर उसने कमरा लिया था, जहां पर वो रह रहा था। इट वुड टेक गुड वाइल फॉर हिज हेयर टू रीगेन इट्स फॉर्मर ग्लोरीज, काफी टाइम लग जाएगा उसके बालों की वही पुरानी शान आने में, मतलब बाल बड़े होने में टाइम लग जाएगा। बट व्हाट द हेल डिड दैट मैटर, लेकिन ये मैटर ही कहाँ करता है, बालों का क्या करना है। ही वॉज आउट अगेन, अब तो वो जेल से बाहर था। वाजंट ही, क्या वो नहीं था? ए बिट ऑफ बैड लक,
लेकिन बैड लक हो गया था थोड़ा सा। दैट व्हेन जैक्सन हैड पिंच्ड, जब जैक्सन ने क्या ले ली थी, उसकी सीजर्स, उसकी सीजर ले ली थी, तब उसका ये बैड लक था। फॉर इट हैड मेंट ए लॉन्ग एंड ट्रिकी ऑपरेशन विद हिज ओनली रेजर्स ब्लेड द प्रीवियस नाइट। जब वो सीजर ले ली थी तो उसे एक बड़ा ही ट्रिकी मुश्किल ऑपरेशन करना पड़ा था रेजर के साथ। अपने रेजर के साथ उसने अपने बालों को काटा था, नहीं तो उसने कैंची से छोटे छोटे करने थे। लेकिन वो सीजर्स जैक्सन ने ले ली थी तो कहता है बड़ा ट्रिकी ऑपरेशन हो गया था, मुझे किसके साथ अपने बाल छोटे करने पड़े, रेजर के साथ। ओ बट ही हैड हिज गुड लक, लेकिन उसकी अच्छी किस्मत भी थी टू। जस्ट थिंक, जरा सोचो, इफ जैक्सन हैड मेड हिम टेक हिज बोबल हैट ऑफ, अगर जैक्सन ने उसकी टोपी को उतरवा लिया होता तो, जब जैक्सन ने कहा था अपनी टोपी उतारो, दैट रियली हैड बीन ए क्लोज कॉल, वो बड़ा ही नजदीकी मामला था। स्टिल ओल्ड जैक्सन वाजंट सच ए बैड फेलो, लेकिन फिर भी जैक्सन को इतना बुरा आदमी भी नहीं है। इवांस ने सोचा अच्छा आदमी है, उसने मुझे हैट पहनने दी। और हैट के नीचे इवांस ने क्या छुपा रखा था, अपने जो उसने बाल क्या कर लिए थे, छोटे छोटे कर लिए थे, किसके साथ मिलाने के लिए, मैक्लरी के साथ, जो पेपर लेने आ रहा था उस जैसे हेयर अपने कर लिए थे। वन ऑफ द वर्स्ट थिंग, एक बहुत बुरी चीज हुई थी, फनी भी थी वो, रियली, हैड बीन द बियर्ड, कहता है दाढ़ी। ही हैड ऑलवेज बीन एलर्जिक टू स्टिकिंग प्लास्टर, कहता है मुझे हमेशा से ही एलर्जी रही है कोई भी चिपकने वाली चीज से। एंड इवन नाउ हिज चिन वाज इरिटेटिंगली सोर एंड रेड, कहता है अभी भी उसकी जो चिन है ना, वो बहुत ज्यादा दर्द कर रही है और लाल कलर की हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उसने दाढ़ी चिपकाई थी और चिपकाने वाला मटेरियल लगाया था, जिससे उसको क्या थी, एलर्जी थी। The receptionist was not the same girl who had booked him in. जब वो होटल में गया तो जो लड़की रिसेप्शन पर बैठी हुई थी वो वाली लड़की नहीं थी जिसने बुक किया था उसके लिए रूम। बट द चेंज वाज डेफिनेटली फॉर द बेटर, उसने कहा लेकिन जो बदलाव है वो अच्छे के लिए ही है, अगर दूसरी लड़की है तो वो भी ठीक है। एज ही कलेक्टेड हिज की, उसने अपनी की वहां से ली। ही गेव हर हिज बेस्ट स्माइल, उसने उस लड़की को बेस्ट अपनी स्माइल दी। टोल्ड हर, और उसे कहा, ही वुडंट बी बोदरिंग विद ब्रेकफास्ट, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा ब्रेकफास्ट के लिए। ऑर्डर द डेली एक्सप्रेस, उसे ऑर्डर दिया कि मुझे न्यूज़पेपर दे दो डेली एक्सप्रेस। एंड आस्क फॉर एन अर्ली मॉर्निंग कॉल एट 6:45 AM, और उसे कहा कि मुझे सुबह सुबह जगा देना 6:45 पर। टुमारो वाज गोइंग टू बी अनदर बिजी डे, कल भी एक बिजी डे था इवांस के लिए। He whistled softly to himself as he walked up the broad stairs. वो सीटी मारता हुआ बड़ी बड़ी सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जाने लगा। He had sort of liked the idea of being dressed up as a minister, dog collar and everything. उसको ये आइडिया बड़ा पसंद आया था कि किस तरीके का बनना, कैसा भेष बदलना, बिल्कुल मिनिस्टर जैसा, मैक्लेरी जैसा, और वो डॉग कॉलर लगाना, एवरीथिंग, उसे ये सब बातें बड़ी पसंद आई थी। Yes, it had been a jolly good idea for McClary to wear two black fronts, two collars. और ये भी अच्छा आइडिया था कि जो मैक्लरी था वो पहनकर आया था, दो ब्लैक फ्रंट्स पहनकर आया था, जो आगे ब्लैक फ्रंट पहनते हैं कॉलर के नीचे, वो दो पहनकर आया था, टू कॉलर्स पहनकर आया था। बट दैट टॉप कॉलर, लेकिन कहता वो जो टॉप कॉलर था, ओहो, इट हैड केप्ट ऑन स्लिपिंग ऑफ द बैक स्टड। ये जो कॉलर था ये स्लिप करते जा रहा था, फिसलते जा रहा था बैक स्टड से। स्टड एक तरीके के बटन होते हैं, उसमें से वो कहता है फिसलते जा रहा था, जो कॉलर के ऊपर बंद करने के लिए लगाते हैं स्टड, वो कहता है वहां से वो कॉलर क्या करते जा रहा था, स्लिप करते जा रहा था। एंड देयर हैड बीन दैट वन पैनिकी मोमेंट व्हेन मैक्लेरी हैड ओनली जस्ट got his hand up to his neck in time, कहता है वो बड़ा ही घबराने वाला मोमेंट था, लेकिन मैक्लेरी ने अच्छा किया, अपना हाथ अपने कॉलर पर रख लिया था उस समय। टू स्टॉप द कॉलर स्प्रिंगिंग अपार्ट बिफोर स्टीफन, ये जो कॉलर है वो अलग ना हो जाए किसके सामने, स्टीफन के सामने, कहीं स्टीफन को सब बातों का पता ना लग जाए। ओ दे हैड गॉट दैट लिटिल प्रॉब्लम वर्कड आउट ऑल राइट, लेकिन ये छोटी सी प्रॉब्लम उन्होंने सही तरीके से सॉल्व कर ली थी। दो हालांकि कैसे सॉल्व की थी, ए पेन स्टक इन द माउथ वेन एवर द इविल आई हैड अपीयर एट द पीप होल, कहता है हमेशा मेरे मुंह में पेन होता था जब वो बुरी नजर पीप होल से देखती थी। इजी, आसान था,
मतलब कैसे? जब भी वो देखता था तो वो अपने मुंह में पेन रखकर एक जैसा सीन उसे दिखाई देता था। किसको? स्टीफन को। और वो बार बार एक जैसा सीन देखकर बोर हो गया था, और उनका मकसद ही यही था कि उसे थोड़ी देर के लिए बोर कर देना, ताकि वो बार बार अंदर ना झांके। फिर आगे वो क्या कहता है? बट ऑल दैट फिडलिंग अबाउट अंडर द ब्लैंकेट विद द ब्लैक फ्रंट एंड द स्टड एट द बैक ऑफ द कॉलर। कहता है लेकिन वो सारा कुछ करना कंबल के नीचे, वो ब्लैक फ्रंट, वो स्टड, वो बटन जो कॉलर के थे, दैट हैड बीन फार मोर डिफिकल्ट, ये बड़ा ही मुश्किल काम था, देन दे हैड एवर बार्गेंड फॉर, जो उन्होंने उम्मीद की थी उससे बड़ा मुश्किल काम था कंबल के नीचे ये सारी चीजें चेंज करना। एवरीथिंग एल्स हैड गॉन ब्यूटीफुली स्मूथली दो, हालांकि बाकी चीजें सब ठीक ठाक हो गई। इन द कार ही हैड फाउंड, कार के अंदर उसे क्या मिल गया था? एवरीथिंग दे हैड प्रॉमिस्ड हिम, हर चीज जो उन्होंने उसको प्रॉमिस की थी इवांस को। उसे साबुन मिल गया, सोप, वाटर मिल गया, क्लोज कपड़े मिल गए, द मैप, मैप मिल गया, यस द मैप ऑफ कोर्स, कहता है हाँ मैप भी मिल गया ऑफ कोर्स, द ऑर्डिनेंस सर्वे, द ऑर्डिनेंस सर्वे मैप ऑफ ऑक्सफोर्डशायर, वहां का एक स्पेशल मैप होता है ऑर्डिनेंस सर्वे मैप ऑफ ऑक्सफोर्डशायर, कहता है वो भी मुझे मिल गया। ही हैड गॉट सम गुड फ्रेंड्स, कहता है मुझे कुछ अच्छे दोस्त भी मिले, सम वेरी क्लेवर फ्रेंड्स, जो बड़े ही क्लेवर फ्रेंड्स हैं। क्राइस्ट, ओ, he unlocked his bedroom door and closed it quietly behind him, उसने खोला अपने बेडरूम के डोर को उस होटल के और धीरे से बंद कर दिया। एंड देन स्टूड फ्रोजन टू द स्पॉट, और फिर जम कर वहां खड़ा हो गया, लाइक ए मैन, उस आदमी की तरह, हु हैड जस्ट caught a glimpse of the gorgon, जिसने अभी अभी क्या देखा हो, गॉर्गन को देख लिया हो। सिटिंग ऑन द नैरो बेड was the very last man in the world that Evans had expected. नैरो बेड पर बैठा हुआ वो लास्ट मैन, उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि मैं कभी देखूंगा, और वही इंसान वहां पर बैठा हुआ था। और वांटेड, या फिर ऐसा इंसान जिसको इवांस कभी नहीं चाहता था, कभी उम्मीद भी नहीं की थी, वो वहां पे बैठा हुआ था। इट इज नॉट वर्थ ट्राइंग एनीथिंग, कुछ करने का फायदा नहीं है, सेड द गवर्नर क्वाइटली, गवर्नर ने कहा, क्योंकि गवर्नर ही वहां पे बैठा हुआ था। As Ivan's eye darted desperately around the room, जो इवांस की आंखें थी वो रूम को इधर उधर देख रही थी, तब गवर्नर ने ऐसा बोला। आई हैव गॉट men ऑल अराउंड द प्लेस, मेरे सारे आदमी यहाँ फैले हुए हैं, गवर्नर ने कहा। वेल देयर वर ओनली टू रियली, एक्चुअली में तो सिर्फ दो ही थे, बट इवांस डिड नॉट नो दैट, लेकिन इवांस को ये जानने की जरूरत नहीं है। ही लेट द वर्ड सिंक इन, ये बात उसके दिमाग में उसने डाल दी गवर्नर ने कि मेरे आदमी हर तरफ फैले हुए हैं। और आगे बोला, विमेन टू, विमेन भी हैं। डिडंट यू थिंक द ब्लोंड गर्ल इन द रिसेप्शन वाज रादर स्वीट, क्या तुमने नहीं सोचा वो जो ब्लोंड लड़की बैठी हुई थी रिसेप्शन पर थोड़ी स्वीट थी? इवांस वाज विजिबली शेकन, साफ देखने से लग रहा था कि इवांस शेकन हो गया, हिल गया। ही सैट डाउन स्लोली इन द ओनली चेयर द स्मॉल रूम कुड ऑफर, वो बैठ गया एक लोती चेयर पर, वो जो छोटे से रूम में पड़ी हुई थी। एंड हेल्ड हिज हेड बिटवीन हिज हैंड, और अपने सिर को पकड़ लिया अपने हाथों के बीच में। फॉर सेवरल मिनट्स देयर वाज अटर साइलेंस, और काफी मिनट्स तक वहां पे बिल्कुल चुप्पी रही, बिल्कुल चुप्पी, उन दोनों में से कोई नहीं बोला। फाइनली ही स्पोक, फाइनली जो इवांस था वो बोला, इट वॉज दैट ब्लडी करेक्शन स्लिप आई सपोज, वो ब्लडी करेक्शन स्लिप थी ना जिसकी वजह से मैं पकड़ा गया। वेल, गवर्नर ने कहा हाँ, देर आर ए फ्यू पीपल हु नो ए लिटिल जर्मन, थोड़े से लोग ऐसे हैं जिनको जर्मन आती है, पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ गवर्नर ने बोला। स्लोली, वेरी स्लोली, इवांस रिलैक्स्ड, धीरे धीरे इवांस भी रिलैक्स करने लगा। ही वॉज बिटन, वो हार चुका था, पकड़ा जा चुका था, एंड ही न्यू इट, और उसे अब पता था। ही सेट अप एट लास्ट, वो बैठ गया आखिरकार, एंड मैनेज टू स्माइल रुefully, और उदासी से स्माइल करने लगा। यू नो इट वाजंट रियली ए मिस्टेक, आपको पता है ये असली में गलती नहीं थी। यू सी, वी हैड नॉट बीन एबल टू फिक्स अप एनी होटल, एक्चुअली हम फिक्स अप नहीं कर पाए थे किसी होटल को, किस होटल में जाना है, बट वी कुड हैव वर्क
दैट सम अदर वे, लेकिन हम ये किसी और तरीके से भी कर सकते थे. नो, द रियली इंपॉर्टेंट थिंग वाज फॉर द फोन टू रिंग जस्ट बिफोर द एग्जाम फिनिश्ड. जो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी ना, वो फोन का बजना था, बस एग्जाम से खत्म होने से थोड़ा सा टाइम पहले. वो जो कब बजा था, 11:22 पे जो फोन बजा था उसकी बात हो रही है, जिसमें गवर्नर ने उसको कहा था, स्टीफन को, कि तुम छोड़कर आना मैक्लेरी को बाहर तक. एक्चुअली ये गवर्नर ने फोन नहीं किया था, तो इवांस उसकी बात कर रहा है. कहता है वो जो फोन उस समय आया था ना, वो बहुत काम का था. टू गेट एवरीवन आउट ऑफ द वे फॉर ए कपल ऑफ मिनट, सबको रास्ते से हटाने के लिए 2 मिनट के लिए. सो वी हैड टू नो एग्जैक्टली व्हेन द एग्जाम स्टार्टेड, डिडंट वी. हमें ये जानना था कि एग्जैक्टली किस टाइम पर पेपर शुरू हुआ. हमें क्या नहीं जानना था, हमें ये तो जानना ही था. एंड लाइक ए फूल आई प्रेजेंटेड यू विद दैट लिटिल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ए प्लेट. और गवर्नर ने कहा, एक मूर्ख की तरह मैंने ये तुम्हें इंफॉर्मेशन प्लेट में रखकर दे दी है ना. तो इवान आगे से बोला, वेल समबडी डिड, हाँ किसी ने तो दी. सो यू सी सर दैट करेक्शन स्लिप किल्ड 2 लिटिल बर्ड्स विद ए सिंगल स्टोन. वो जो करेक्शन स्लिप थी ना, उसने एक तीर से 2 शिकार किए. कैसे किए? द नेम ऑफ द होटल फॉर मी, मुझे तो होटल का नाम पता लग गया, क्योंकि करेक्शन स्लिप में यही वर्ड सही करवाया था, होटल गोल्डन लायन, तो उसको नाम पता लग गया. एंड द एग्जैक्ट टाइम द एग्जाम स्टार्टेड फॉर, और किस टाइम पर एग्जैक्ट एग्जाम स्टार्ट हुआ है वो पता लग गया, मतलब मेरे फ्रेंड्स को पता लग गया. द गवर्नर नोडेड, गवर्नर ने सिर को हिलाया. इट्स प्रीटी कॉमन वर्ड, ये तो कॉमन वर्ड है गोल्डन लायन. गुड जॉब, इट इज प्रीटी कॉमन. हाँ ये नाम कॉमन है सर. और आई वुड नेवर हैव नोन वेयर टू कम टू, वुड आई. अगर ये कॉमन नाम ना होता तो मुझे पता ही ना लगता कि मुझे कहाँ जाना है, किस होटल में जाना है. नाइस नेम दो, हालांकि नेम अच्छा है, जम गोल्डन लॉन, गवर्नर ने कहा. हाउ डिड यू नो विच गोल्डन लाइन इट वाज, देयर इज हंड्रेड्स ऑफ देम. इवांस ने कहा, आपको कैसे पता लगा कि यही गोल्डन लाइन होटल है, हंड्रेड्स है इस नाम के. सेम एज यू इवांस, जैसे तुमने जाना इवांस, गवर्नर ने कहा. इंडेक्स नंबर 313, सेंटर नंबर 271, रिमेंबर, याद है वो 6 फिगर. एंड इफ यू टेक एन ऑर्डिनेंस सर्वे मैप फॉर ऑक्सफोर्डशायर, अगर तुम सर्वे मैप लेते हो ऑक्सफोर्डशायर का, यू फाइंड दैट 6 फिगर रेफरेंस, ये जो 6 फिगर है ये किसका रेफरेंस है, 313/271, लैंड्स यू बैंग इन द मिडल ऑफ चिपिंग नॉर्टन. वो सीधा लेकर आते हैं तुम्हें चिपिंग नॉर्टन में, उसके बीचों बीच लेकर आते हैं. मतलब ये कौन से शहर का कोड है, चिपिंग नॉर्टन का. या यू आर राइट, हाँ तुम ठीक हो. हाँ, वी हैड होप यू वुड रन ऑफ टू न्यूबरी, हमने तो उम्मीद की थी कि आप न्यूबरी की तरफ चले जाएंगे. वी डिड, हाँ हम वहीं चले गए थे. वेल दैट्स समथिंग आई सपोज, हाँ ये मैंने ऐसा ही सपोज किया था. दैट क्वेश्चन पेपर, इवांस, कुड यू रियली अंडरस्टैंड ऑल दैट जर्मन. आई कुड हार्डली. तो गवर्नर ने कहा, वो जो क्वेश्चन पेपर था उसके ऊपर जर्मन में लिखा हुआ था, क्या तुम्हें सब समझ में आ गया था. मुझे तो बिल्कुल नहीं आया, बहुत कम आया. ना, कोर्स आई कुडंट, बिल्कुल नहीं, मुझे भी समझ नहीं आया. आई न्यू रफली व्हाट इट वाज ऑल अबाउट, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था ये किस बारे में. बट वी जस्ट ओपनड इट टू थ्रो ए फ्यू स्पैनर्स इन द वर्क्स. ये तो हमने थोड़े से स्पैनर फेंक दिए काम में. ये एक ईडियम है, ईडियम को कहते हैं थ्रो स्पैनर्स. हमने तो जानबूझकर ऐसा कर दिया काम बिगाड़ने के लिए. यू नो सॉर्ट ऑफ मडल एवरीबडी ए बिट. ये काम हमने क्यों किया, सबको थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने के लिए. द गवर्नर स्टूड अप, जो गवर्नर था वो खड़ा हो गया. टेल मी वन थिंग बिफोर वी गो, एक चीज मुझे बताओ इवांस, जाने से पहले. हाउ ऑन द अर्थ डिड यू गेट ऑल दैट ब्लड टू पोर ओवर योर हेड. वो सारा ब्लड तुम्हें कहां से मिला अपने सिर पर डालने के लिए. इवान सडनली लुक्ड ए लिटिल हैप्पियर. इवान थोड़ा सा खुश हो गया अपनी चालाकी पर. क्लेवर सर, वेरी क्लेवर, वो बड़ा चालाकी का काम था. टू गेट ए कपल ऑफ पॉइंट्स ऑफ ब्लड इनटू ए सेल, कहता है थोड़े से कपल ऑफ पॉइंट्स लेकर आना ब्लड के सेल में. व्हेन देयर इज नन देयर टू स्टार्ट ऑफ विद, और स्टार्ट करने के लिए कुछ भी नहीं था. व्हेन द इनविजिलेटर, कहता है जब इनविजिलेटर आया, शैल वी से अगर हम कहें, गेट्स सर्च्ड बिफोर ही कम्स, जब इनविजिलेटर की तलाशी ली गई अंदर आने से पहले. यस सर, यू कैन वेल आस्क अबाउट दैट, तुम उसके बारे में पूछ सकते हो. आई डोंट नो इफ आई आउट टू टेल यू, मुझे नहीं पता कि मुझे इस बारे में आपको बताना चाहिए.
आफ्टर ऑल आई माइट वांट टू यूज दैट पर्टिकुलर, इस ट्रिक को मैं शायद बाद में भी यूज करना चाहूँ, इसलिए मैं आपको बताऊं नहीं तो अच्छा रहेगा। एनीथिंग टू डू विद अ लिटिल रबर रिंग फॉर पाइल्स परहैप्स। तो गवर्नर ने आगे से बोला इस चीज का कोई लेना देना तो नहीं है वो छोटे से रबर रिंग के साथ जो पाइल के लिए अंदर आया था, जो उसने कहा था मुझे पाइल है कि मैं ऊपर बैठता हूँ जब ज्यादा देर तक मुझे बैठना होता है, मैक्लरी ने कहा था। इवांस ग्रिन्ड फीबली, हल्के हल्के इवांस हंसने लगा। क्लेवर दो वाजंट इट, बड़ा चालाकी का काम था ये सर, नहीं था क्या? मस्ट हैव बीन ए ट्रिकी जॉब स्टिकिंग ए कपल ऑफ पॉइंट्स, ये बड़ा मुश्किल काम होगा कपल ऑफ पॉइंट्स अंदर लाना ब्लड के, गवर्नर ने कहा। ना, यू हैव गॉट इट रॉन्ग सर, आप गलत समझे। नो प्रॉब्लम अबाउट दैट, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं उस बारे में। गवर्नर ने कहा नो कोई प्रॉब्लम नहीं। नो, इट्स द क्लोटिंग यू सी, बस प्रॉब्लम ये थी क्लोटिंग ना हो जाए। जब खून थोड़े टाइम तक बाहर रहता है तो उसके क्लोट बनने शुरू हो जाते हैं, वो जम जाता है। दैट्स द बिग ट्रबल, ये बड़ी ट्रबल है। वी गोट द ब्लड इजी इनफ, हमें ब्लड तो बड़े आसानी से मिल गया था। पिग्स ब्लड, पिग का ब्लड था। फ्रॉम द स्लॉटर हाउस इन द किनलिंगटन, हमें स्लॉटर हाउस से मिल गया था, बुचर खाने से मतलब वहां से मिल गया था। बट टू स्टॉप इट क्लोटिंग यू हैव गॉट टू मिक्स एक्चुअल ब्लड, लेकिन वो ब्लड जमे नहीं, क्लोटिंग ना हो, इसलिए तुम्हें एक्चुअल ब्लड मिलाना पड़ता है। इवांस टुक ए ब्रीथ, इवांस ने सांस ली। कहता है विद 1/10 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम, इसका जितना अपना वॉल्यूम होता है ना उसका 1/10 के साथ 3.8% ट्राइसोडियम सिट्रेट हमें मिलाना पड़ता है। 3.8 सोडियम सिट्रेट मिलाना पड़ता है ब्लड के अंदर ताकि वो जमे नहीं। डिडंट नो दैट, क्या आपको पता था सर? द गवर्नर शुक हिज हेड, गवर्नर ने अपने सिर को हिला दिया। इन ए टोकन ऑफ रिलक्टेंट एडमायरेशन, हालांकि वो तारीफ करना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी एक तरीके से तारीफ कर रहा था। वी लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, हमें कोई नई चीज पता चलती है रोज। दे टेल मी कम ऑन माई लेड, आ जाओ मेरे लड़के अब। इवांस मेड नो शो ऑफ रेजिस्टेंस, इवांस ने कोई विरोध नहीं किया। एंड साइड बाय साइड द टू मेन वॉक स्लोली डाउन द स्टेयर्स, और दोनों चलने लगे, सीढ़ियों से नीचे जाने लगे। तो गवर्नर ने कहा टेल मी इवांस, इवांस मुझे बताओ, हाउ डिड यू मैनेज टू प्लान ऑल दिस बिजनेस, तुमने ये सारी चीजें प्लान कैसे की? यू हैव हैड नो विजिटर्स, तुम्हारे पास कोई विजिटर्स तो आता नहीं था। आई हैव सीन टू दैट, मैंने ये सब देखा है। यू हैव हैड नो लेटर्स, तुम्हारा कोई लेटर भी नहीं आता था। तुमने ये सारी चीजें कैसे कर ली? आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स दो, मेरे काफी सारे दोस्त हैं सर। व्हाट्स दैट सपोज टू मी, इसका क्या मतलब है? उसने कहा मी जर्मन टीचर फॉर ए स्टार्ट, शुरू में देखो मेरा जर्मन टीचर वो भी मेरा दोस्त ही था। यू मीन, तुम्हारा मतलब है, बट ही वॉज फ्रॉम द टेक्निकल कॉलेज, वो तो एक टेक्निकल कॉलेज से था। वाज ही, क्या वो था? इवांस वाज ऑलमोस्ट एंजॉयिंग इट ऑल नाउ, हर चीज को इवांस एंजॉय कर रहा था। कहता है एवर चेक अप ऑन हिम सर, क्या आपने कभी चेक किया कि वो टेक्निकल कॉलेज से था या नहीं? गॉड ऑलमाइटी, देयर इज ए फार मोर गोइंग ऑन देन आई ऑलवेज विल बी, कहता है बड़ी चीजें चल रही हैं जो मुझे पता नहीं है। गवर्नर कहता है एवरीथिंग रेडी, आस्क द गवर्नर, क्या हर चीज तैयार है? गवर्नर ने पूछा। एज दे स्टूड बाय द रिसेप्शन डेस्क, जैसे ही वो खड़े थे रिसेप्शन डेस्क के पास। द वैन्स आउट द फ्रंट सर, जो वैन है वो बाहर है, फ्रंट पे खड़ी है सर। सेड द प्रिटी ब्लोंड रिसेप्शनिस्ट, वो सुंदर सी ब्लोंड रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि वैन बाहर खड़ी है। इवांस विंक्ड एट हर, इवांस ने उसे आंख मारी। एंड शी विंक्ड बैक एट हिम, और उसने उसको आंख मारी, इवांस को, लड़की ने। इट ऑलमोस्ट मेड हिज डे, उसका तो जैसे दिन बन गया इवांस का। अ साइलेंट प्रिजन ऑफिसर हैंडकफ द रिकैप्चर्ड इवांस, एक चुपचाप जो जेल का ऑफिसर था उसने हथकड़ी लगाई दोबारा पकड़े हुए इवांस को। एंड टुगेदर द टू मैन क्लैम्बर्ड, और दोनों मैन चढ़ गए ऑकवर्डली, बड़े स्ट्रेन से तरीके से, इनटू द बैक सीट ऑफ द प्रिजन वैन, जेल की वैन की बैक सीट में वो बैठ गए। सी यू सून इवांस, तुम्हें फिर मिलूंगा इवांस। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ द गवर्नर वर सेइंग फेयरवेल टू एन ओल्ड फ्रेंड आफ्टर ए कॉकटेल पार्टी, ऐसा लग रहा था कि गवर्नर फेयरवेल दे रहा हो, किसको? अपने एक फ्रेंड को, कॉकटेल पार्टी के बाद बाय कर रहा हो। चीरो सर, आई वाज जस्ट वंडरिंग, आई नो योर जर्मन प्रीटी गुड सर, बट डू यू नो एनी मोर दीज मॉडर्न लैंग्वेजेस? तो इवांस ने कहा सर, मुझे पता है कि तुम्हारी जर्मन लैंग्वेज तो अच्छी है, क्या तुम्हें और भी कोई मॉडर्न लैंग्वेज आती है? तो गवर्नर ने कहा नॉट वेरी वेल, वाई, नहीं अच्छी तरीके से नहीं आती। क्यों? इवांस सेटल हिमसेल्फ कंफर्टेबली ऑन द बैक सीट, इवांस कंफर्टेबली बैठ गया बैक सीट पर। एंड ग्रिंड हैप्पीली, और
हंसने लगा खुशी से और बोला, नथिंग रियली, आई जस्ट हैपन टू नोटिस दैट यू हैव गॉट सम ओ लेवल इटालियन क्लासेस कमिंग अप नेक्स्ट सितंबर, दैट्स ऑल। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास अगले सितंबर में कोई इटालियन क्लासेस लेने के लिए आएगा, बस यही था। तो गवर्नर ने कहा, परहैप्स यू वोंट बी विद अस नेक्स्ट सितंबर इवांस, तुम हमारे साथ शायद नहीं होगे अगले सितंबर इवांस। जेम्स रोड्रिक इवांस, जो उसका पूरा नाम था, appeared to ponder the governor's word deeply. वो सोचने लगा गवर्नर्स के वर्ड को बड़ी गहराई से। नो, परहैप्स आई वोंट, मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, उसने कहा। एज द प्रिजन वैन टर्न्ड राइट फ्रॉम चिपिंग नॉर्टन, जैसे ही वो जो जेल की वैन थी वो घूमी राइट साइड में चिपिंग नॉर्टन से ऑन टू द ऑक्सफोर्ड रोड पर, द हिथरटो साइलेंट प्रिजन ऑफिसर, जो अब तक साइलेंट था प्रिजन ऑफिसर, अनलॉक द हैंडकफ्स, उसने हथकड़ियों को खोल दिया, एंड लीन फॉरवर्ड, और आगे की तरफ झुका, टूवर्ड्स द ड्राइवर, ड्राइवर की तरफ, और बोला ड्राइवर से, फॉर क्राइस्ट से कैट ए मूव ऑन, भगवान की खातिर जल्दी चलो, इट वोंट टेक देम लॉन्ग टू फाइंड आउट, उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें ढूंढने में। वेयर डू यू सजेस्ट वी मेक फॉर, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हम कहाँ चलें? आस्क्ड द ड्राइवर, ड्राइवर ने पूछा, इन ए ब्रॉड स्कॉट एक्सेंट, अपने ब्रॉड स्कॉट एक्सेंट में पूछा। आपको इससे याद आ गया होगा कि ब्रॉड स्कॉट एक्सेंट किसका था? वो मैक्लेरी का था, जो पेपर लेने आया था। वो किसका फ्रेंड था? इवांस का, और वही इस समय ड्राइवर था जो गाड़ी चला रहा था। तो उसने कहा कि कहाँ चलें? व्हाट अबाउट न्यूबरी, न्यूबरी में कैसा रहेगा? सजेस्टेड इवान, इवान ने कहा। और फिर इवान लास्ट में फिर से एस्केप कर गया, भाग गया और वहां से निकल गया। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इस स्टोरी का तुम्हें जिस्ट बताऊं, मैं शॉर्ट में बताऊं, तो शुरू में क्या हुआ था, जो इवांस था वो जेल में था क्योंकि वो एक क्लेप्टोमैनियक था, उसे चोरी करने की आदत थी। लेकिन वो 3 बार पहले जेल से भाग चुका था, और अब उसने क्या एक रिक्वेस्ट की थी कि वो एक ओ लेवल का एग्जामिनेशन देना चाहता है जर्मन में, और वो 6 महीने से जर्मन की ट्यूशन ले रहा था। इसलिए जितना भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट था वो बेचैन हो गया था कि कहीं ये फिर से ना भाग जाए। इस बार जो गवर्नर था उसने क्या कहा कि मैं पूरी सिक्योरिटी को देखूंगा, और उसने सारी प्रिकॉशन ली ताकि वो जेल से भाग नहीं जाए। तो उन प्रिकॉशन में क्या क्या लिया गया? 2 प्रिजन ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई उसको देखने के लिए, जैक्सन की और स्टीफन की। उसकी जो सेल थी, कोठरी थी, उसको पूरा सर्च किया गया ताकि उसने कोई चीज अंदर ना छुपा रखी हो। और उसकी जो सेल थी उसे बग भी किया गया, वहां पर एक माइक्रोफोन भी लगाया गया ताकि गवर्नर एक एक बात सुन सके। इवन जो मैक्लरी था उसको भी फ्रिस्क किया गया, उसकी भी तलाशी ले ली गई। लेकिन फिर भी इन सब प्रिकॉशन के बावजूद भी वो जो इवांस था वो जेल से भाग गया। वो कैसे भागा? सबसे पहले जो उसका जर्मन टीचर था, जो उसे जर्मन पढ़ाने आता था, वो उसका फ्रेंड था और दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था। फिर उसके बाद जो पेपर लेने आया मैक्लेरी, वो भी असली मैक्लेरी नहीं था, वो भी उसका फ्रेंड था। असली मैक्लेरी को उसके घर पर ही बांध दिया गया था। फिर जब वो पेपर दे रहा था तो एग्जामिनेशन बोर्ड से एक फोन आया कि क्वेश्चन पेपर में कुछ वर्ड करेक्ट करवाना है। तो वो जो वर्ड उसको बताया गया वो क्या था? गोल्डन लायन। उसे होटल का नाम इस तरीके से बता दिया गया, और उनको इस तरीके से ये भी पता लग गया उसके दोस्तों को कि एग्जाम कितने बजे स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद एक सेकंड फोन आया जो मजिस्ट्रेट के ऑफिस से था। उन्होंने रिमांड केस के लिए 2 कैदियों के लिए वैन मंगवाई प्रिजन की। वो वैन क्यों मंगाई हम लास्ट में देखेंगे। फिर एक थर्ड फोन आया जो 11:22 पर आया, जब एग्जाम खत्म होने में सिर्फ 3 मिनट थे, और उसमें क्या फोन आया कि गवर्नर स्टीफन को कह रहा है कि तुम मैक्लरी को मेन गेट तक छोड़ के आओगे जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता। लेकिन ये फोन गवर्नर ने नहीं किया था, ये इवांस के फ्रेंड ने किया था, ताकि थोड़ी देर के लिए वहां से स्टीफन चला जाए और उतनी देर में जो पीछे से इवांस है वो सारे अपना कपड़े वगैरह चेंज कर ले और बिल्कुल मैक्लरी बन जाए। हालांकि वो कॉलर वगैरह पहले ही चेंज कर चुका था कंबल के नीचे से, बाकी जो से थोड़ा टाइम चाहिए था उन्होंने स्टीफन को बाहर भेज दिया। और जब वो बाहर गया
तो इवांस ने पार्सन के कपड़े चेंज कर लिए, मतलब पार्सन के कपड़े पहन लिए। और जब स्टीफन वापस आया, उसने देखा कि जो मैक्लरी है उसका सिर से ब्लड निकल रहा है। उसने सोचा कि इवान ने इसे हिट किया था, लेकिन उसने गलत सोचा। अंदर जो इंसान बैठा हुआ था वो मैक्लरी नहीं था, वो इवांस ही था। मैक्लरी तो पहले ही चला गया था, जिसको वो छोड़कर आया था स्टीफन। और ये जो अंदर इवांस था, इसे तो पुलिस वाले अपनी गाड़ी में खुद बिठा कर ले गए और बाहर उन्होंने छोड़ दिया। इस तरीके से इवांस भी जेल से भाग गया। अब लास्ट में जब गवर्नर ने उसे गोल्डन लायन होटल में पकड़ा और इवांस ने बताया कि मैंने कैसे प्लान बनाया था भागने का, और उसने ये भी बताया कि जो मैंने अपने ऊपर ब्लड डाला था वो ब्लड कहाँ से आया था। वो मैक्लरी जो एक पाइप लेकर आया था, सेमी इन्फ्लेटेड पाइप, उसके अंदर ब्लड था और वो ब्लड पिग का था और वो मैंने अपने ऊपर डाल लिया था। लेकिन गवर्नर ने एक गलती की, वो वहां पर अकेला ही चला गया उसे पकड़ने के लिए, और गवर्नर ने उसे जेल की वैन में बिठा दिया। लेकिन वो वैन वही थी जो मजिस्ट्रेट के ऑफिस से फोन आया था, उन्होंने वैन मंगवाई थी। ये एक्चुअली वैन उसके दोस्तों ने ही मंगवाई थी, उसके फ्रेंड्स ने ही मंगवाई थी, जो लास्ट में उसे उसी वैन में लेकर चले गए। और इवान एक बार फिर पुलिस की पकड़ से एस्केप कर गया, भाग गया। और इवान इस तरीके से बड़ा ही क्लेवर और इंटेलिजेंट एक प्रिजनर था, कैदी था। तो यहाँ पे स्टूडेंट, ये जो स्टोरी है